नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी जान को खतरा दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक भारतीय छात्र की वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी के विरोध में आज नागपुर के बर्डी क्षेत्र स्थित वैरायटी चौक में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या चाहते हैं कि रूस का इस प्रकार से युद्ध करना रुकना चाहिए या इसी तरह लगातार अगर वो रूस युद्ध करते रहेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों के लिए यह एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको ये युद्ध रुकना चाहिए या इसी तरह ये जारी रहेगा? और जो भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाने वाली है? मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जिला कार्याध्यक्ष हूँ, गौरव अलने। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है ये किसी को भी अच्छे लिए नहीं है, क्योंकि इससे बहुत डिसएडवांटेज हमें आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। हमने इसके पहले जापान का और अमेरिका का नतीजा देखा है, उससे भयंकर ये नतीजा इस आज के ज़माने में होने वाला है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया में शांति बहाल रहे। यहाँ भारत की एक धरोहर रही है, गौतम बुद्ध हुए हैं जिन्होंने शांति का संदेश दिया है, अहिंसा का संदेश दिया है। उसके बाद में महात्मा गांधी जी हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया है। तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये मैसेज देना चाहती है कि ये युद्ध कोई भी हालत में रुकना चाहिए और इसकी बातचीत से हमारा विवेक है, हमारा एक विवेक है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कि हम इस विवेक से बातचीत से हर मुसीबत को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है, हमारी मांग भी है, हमारी दुनिया के सामने भारत की शांति हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए कि भारत के छात्र वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनकी सुरक्षा में क्या भारत सरकार सफल है या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से भारत की जो छात्र हैं उनकी जान जा रही है? मैं जगजीत सिंह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन का अध्यक्ष हूँ नागपुर जिले का। बहुत देरी कर दी, बच्चों की व्यथा हम देख रहे हैं। 2 बच्चों की जान जा चुकी है, कल तीसरे को गोली लगी है लेकिन वो बच गया। वो जो बच्चा मारा गया पहला, वो रोटी लाने जा रहा था ना, वो अपने जूनियर्स के लिए रोटी लाने जा रहा था। रोटी ख़त्म हो गई थी, रोटी लाने जा रहा था, उसको रशियंस ने गोली लग गई और वो मारा गया। इस परिस्थिति के लिए, देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार के ऊपर में उंगलियां उठती है। सरकार ने देरी क्यों की? चुनाव ज़रूरी है कि किसी की जान ज़रूरी है? इसके बीच में चुनाव करना हमारे सरकार को आना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को आना चाहिए। बिल्कुल चूक हुई है, बिल्कुल देरी हुई है। हाँ, अब जा कर के इवैक्यूएशन थोड़ा ठीक हुआ है। रोज़ 150-200 बच्चे आते थे, हम खुश हो रहे थे। 20,000 लोग हैं वहाँ पे, 1500 बच्चे लाए जा रहे थे, उसका इवेंट बनाया जा रहा है, पॉम्प एंड शो बनाया जा रहा है। 20,000 बच्चों को कैसे लाएंगे, कितने प्लेन लगाएंगे, कितनी उसकी योजना होगी? लोग रोज़ 1000 लोगों को भी उठाया जाए वहाँ से तो भी 20 दिन लगेंगे हमारे को। हमने दूसरे देशों की मदद लेनी चाहिए थी, हमने दूसरे काम करने चाहिए थे। अब जा करके सरकार जागी है और जाग करके अब सरकार ने अपना नियोजन लगाया है, 4-4 मंत्रियों को भेजा है और अब जा करके सरकार जागी है और उठा रहे हैं बच्चों को। अब 700 से 800 बच्चे रोज आ रहे हैं, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था। दुख है हमें इस बात का। रूस और यूक्रेन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इंडिया से कि युद्ध को विराम लगाना चाहिए या अभी? बिल्कुल युद्ध को विराम लगाना चाहिए। बहुत बुरे हाल है, खार्किव के हाल बुरे हैं, कीवीव के हाल बुरे हैं और दूसरी जगहों के ऊपर में जो उन्होंने पूरा बम्बार्डमेंट किया है वो सिविल एरियाज पे किया है, हॉस्पिटल्स पे किया है। हॉस्पिटल्स के ऊपर में भी जब कर रहे हैं तो हमें दुख होता है कि जहाँ पर उपचार के लिए जाएगा इंसान, बच्चों के वहाँ पे हॉस्पिटल्स के ऊपर में बमबारी हुई है, कैसे वो लोग अपना संभाल रहे होंगे। ये बंद होना चाहिए।
ये बहुत भयानक अपराध है। युद्ध कभी भी किसी का भला करके नहीं जाता, बहुत नुकसान होगा। ये युद्ध बंद होना चाहिए और जो कुछ बात है आपस में बीच में बैठ करके बात करके इसका जो भी सलूशन है वो निकालना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।